स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की ये एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह बार बार अपने हाथों को काटती हैं और उस स्क्रॉल में अपनी खून की कुछ बूंदें गिराती हैं। सिमोनो ने जब देखा वह उसे मना करना चाहता था। मायूमी, तुम बार बार अपनी हाथों को काटोगी तो तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। मायूमी कहती है, चुप रहो, मैं अपने लोगों को इस धरती पे मरने नहीं दे सकती। मैं अपने लोगों को इस धरती पे जड़े जमाने के लिए मदद करना चाहती हूँ। मायूमी जब अपने ब्लड का कुछ ड्रॉप उस स्क्रॉल में डालती है, दिखाया गया फिनिक्स फिर से जिंदा हो रहा है। फिनिक्स जो कि बार बार मरता है फिर से जिंदा हो जाता है। जब डेंसेटोंग ने देखा कि फिनिक्स युआन रेन फिर से जिंदा हो रहा है, वह काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था। वह सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। वह जितनी बार भी मरता है वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसकी पावर्स पहले से कम होनी चाहिए थी। ये तो असंभव, ये तो बिल्कुल असंभव है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। डेंसेटोंग अपने मन में एक निर्णय लेते हैं, भले ही वह जितनी बार भी जन्म लेता हो उसकी पावर्स तो जरूर कम होती होंगी। भले ही वह ऐसा लग रहा हो कि उसकी पावर कम नहीं हो रही है, वो पावर्स की खपत तो होनी ही चाहिए। मुझे बस कुछ और बार उसे जान से मारने की जरूरत है, उसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मुझे ये स्थिति को देखने के बाद घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही फिनिक्स युआन रेन मरने के बाद फिर से जिंदा हो रहा था, डेंसेटोंग काफी स्पीड के साथ उसके पास चला जाता है। वह कह रहे थे, देखते हैं तू कितनी बार और मरने के बाद जिंदा होता है। तू जितनी बार जिंदा होगा मैं तुझे उतनी बार मारूंगा। जैसे ही डेंसेटोंग उसके करीब चले आते हैं, वह अपने पैरों से उसके सर को फोड़ना चाहते थे। तभी फिनिक्स युआन रेन उसे पता चल जाता है अटैक उसकी पैरों से आ रही है। उसके पैरों को रोक लिया जाता है। हालांकि डेंसेटोंग की एबिलिटी सुमेरो इल्यूजन और उसके लाइट की वजह से किसी को भी देखना सुनना पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कई अटैक ऐसे हो रहे थे जो कि लीडर युआन रेन वह रोक ले रहा था। वह जानता था कि अटैक किस तरफ से आने वाले हैं। डेंसेटोंग सोच रहे थे इसने ऐसा कैसे किया। पावर्स के मामले में वह लीडर युआन रेन से कई गुना ज्यादा महसूस हो रहा था। डेंसेटोंग की पावर और स्पीड वह काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि वह कमांडर जोजेंग उस पे काफी ज्यादा भरोसा किया करते थे। कमांडर जानते थे वह लेवल 5 एप्सिलोन स्तर तक भी पहुंच सकता है। लीडर युआन रेन डेंसेटोंग के कई बार अटैक को रोक लिया था, लेकिन डेंसेटोंग को अचानक एक ओपनिंग मिल जाती है। वह उसके छाती पे फिर से अपने हाथों को डाल देता है। फिनिक्स युआन रेन का फिर से चैप्टर क्लोज हो गया। इस वक्त डेंसेटोंग जो कि अटैक में काफी माहिर है। डेंसेटोंग और युआन रेन के बीच कई बार घमासान युद्ध के बाद जब युआन रेन के डिफेंस को तोड़ते हुए उसके छाती पे अटैक हो गया, वह फिर से रिबर्थ वाली स्थिति में जा रहा था। डेंसेटोंग भी समझ चुके थे ये फिर से रिबर्थ पोस्चर में आ गया है। तभी डेंसेटोंग वह अपने पास से एक पिस्टल निकालते हैं, इससे पहले कि फिनिक्स युआन रेन फिर से जिंदा हो जाए। काफी स्पीड के साथ डेंसेटोंग अपने पास से पिस्टल निकालते हैं और उसे ठोक देते हैं। जेट बुलेट जो कि नॉर्मल बुलेट से काफी अलग होती है, ये स्पेशली डेंसेटोंग के लिए डिजाइन की गई थी। ये सिर्फ डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स को मारने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें काफी जहरीले पदार्थ होते हैं, जिसके वजह से सामने वाले म्यूटेंट के अंदर पॉइजन भी चला जाता है। ये पॉइजन ब्लड के साथ काफी स्पीड में घुल जाती है। सामने वाला चोट की वजह से बच भी जाए तो पॉइजन की वजह से मारा जाएगा। डेंसेटोंग ने पहले भी बहुत सारे दुश्मनों से फाइट किया है, लेकिन ऐसा दुश्मन जो कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता हो, ऐसे दुश्मन से वह कभी डील नहीं किया। इसीलिए उसे मरने के लिए दूसरे तरीके आजमाने पड़ रहे थे। लीडर युआन रेन वह फिर से जिंदा हो रहा था। डेंसेटोंग उसे देखते हुए सोच रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है सचमुच उसे मारा नहीं जा सकता हो। लेकिन नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर इसके साथ मैं समय बर्बाद करना जारी रखता हूँ तो नतीजा वह नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ। तो क्यों ना उसे सील कर दिया जाए। उसे सील करना ही बेहतर होगा। मेरी ताकत के अनुसार मैं उसे और भी कई बार मार सकता हूँ। इसे पकड़कर अपने जियांगनान क्षेत्र के रिसर्च सेंटर ले जाना होगा। वहाँ पे इसके लिए कुछ उपाय ढूंढ निकालने होंगे। डेंसेटोंग अपने पास से एक चांदी की रस्सी निकालता है। जब वह दोबारा से जीवित हो रहा था उसी वक्त उसे बांध दिया जाता है ताकि उसे ब्लिज़र्ड सिटी बांध कर ले जाया जा सके। उसे बांधते हुए डेंसेटोंग कह रहे थे, कमीने मेरे साथ ब्लिज़र्ड सिटी चलो। लेकिन अचानक लीडर युआन रेन जो कि रस्सी से बंधा हुआ था वह हंस पड़ा और हंसते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हें मारने देने के लिए शुक्रिया। मैं तो यही मौके की तलाश में था जो कि तूने मुझे दे दिया। उसकी हंसी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। डेंसेटोंग उसकी हंसी
लड़की को देखते हुए वह पूछ रहे थे, तुम क्यों हंस रहे हो? डेंसेटोंग हंसते हुए बता रहे थे, गॉड टीम के कैप्टन को मारना ये निश्चित तौर पे मुझे हंसाता है। इस बार जो लीडर युवान रेन वह भाषा बोल रहा था वह नियोन लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि वह टूटी फूटी अंदाज में हुआ साम्राज्य की लैंग्वेज बोल रहा था। अचानक वह काफी तेजी से जलने लगा, उसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। डेंसेटोंग जो कि इस वक्त करीब में थे, उस ब्लास्ट के छींटे जो कि डायरेक्ट डेंसेटोंग के ऊपर आकर लग जाते हैं, खून की बारिश की तरह सारे छींटे डेंसेटोंग के ऊपर लग जाते हैं। डेंसेटोंग ने देखा कि उसके ऊपर में कई खून की छींटे आकर लगे हैं। वह उसे झाड़ना चाहता था, वह उसे साफ करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। डेंसेटोंग अचानक जलने लगे। डेंसेटोंग ने देखा ये कोई मति भ्रम नहीं है, बल्कि वाकई उसकी बॉडी जल रही थी। डेंसेटोंग एक जलते हुए आदमी की तरह लग रहा था। वह इस आग को रोकने के लिए होली बॉडी ब्लेसिंग का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस आग को नहीं रोका जा रहा था। वह बार बार होली बॉडी ब्लेसिंग पुकार रहा था और फिनिक्स युवान रेन फिर से जिंदा हो रहा था। उसकी आंखें डेंसेटोंग को घूर रही थी। वह मुस्कुराते हुए कहा, इस बार दोबारा से जीवित होना ये आपकी बारी है। कोई भी शख्स फिनिक्स की पावर का सामना नहीं कर सकता है। ऐसे पावर्स का सामना करने के लिए आपको हजारों बार मरना पड़ता है। मैं तो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए हजारों बार मरा हूँ। फिनिक्स का ब्लड सबसे ज्यादा खतरनाक फायर पॉइजन कहलाता है। अब तू जितने जल्दी से जल्दी हो सके मर जा। वह दहाड़ते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। डेंसेटोंग जो कि इस वक्त फायर में चल रहे थे, उसे हाई टेम्परेचर महसूस हो रहा था। वह सोच रहे थे, क्या आज मैं मरने वाला हूँ? क्या इसी जगह हमारी मृत्यु हो जाएगी? डेंसेटोंग को ऐसा लगने लगा कि ये एक तरह से जाल है। सामने वाला व्यक्ति हर कुछ जानता है। हालांकि डेंसेटोंग आग में जल रहे थे, लेकिन फिर भी डेंसेटोंग और लीडर युवान रेन के बीच कई बार फाइट होती है। फिनिक्स युवान रेन ने डेंसेटोंग को सीधे उसके सीने में घुटनों से मारा। हालांकि डेंसेटोंग ने बैटल सूट सुरक्षा के लिए पहना था, फिर भी उसे चोट काफी ज्यादा आई और वह दर्जनों मीटर उड़ गया। डेंसेटोंग को ये समझ में आ गया, तो ऐसी बात है, उसका असली टारगेट मैं हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। मुझे हर एक इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर लेकर जानी होगी। इस वक्त डेंसेटोंग के मुंह से खून निकलने लगा। अब उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं बच पा रही थी। लीडर युवान रेन उसके पास चला आता है। वह मुस्कुरा रहा था जैसे कि वह फाइट जीत चुका है। वह डेंसेटोंग की ओर देखते हुए कह रहा था, अलविदा, अब तू मर जा। डेंसेटोंग ये समझ चुका था कि ये सारा कुछ इसका प्लान है। ये मुझे यहाँ बुलाकर मारना चाहता था। तभी डेंसेटोंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके लंबे चांदी के बाल वह टिमटिमा रहे थे और दूसरी तरफ लीडर युवान रेन वह जानता था अब इसका चैप्टर क्लोज करना है। वह डेंसेटोंग का सर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक डेंसेटोंग के सर में रिएक्शन होने लगते हैं। तभी डेंसेटोंग का सर बूम के साथ फट गया। अचानक एक खतरनाक पावर का विस्फोट हुआ। इसका असर काफी दूर तक देखा जा सकता है। विस्फोट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, लीडर युवान रेन वह फिर से मारा गया। जैंगनिंग स्क्वायर से इस ब्लास्ट का रोशनी काफी तेजी के साथ निकल रहा था। चकाचौंध रोशनी काफी ज्यादा थी। कमांड सेंटर को भी कुछ पता नहीं चला कि वहाँ पे क्या हुआ है। कमांड सेंटर समझ चुके थे कि इस विस्फोट का मतलब क्या है। अब डेंसेटोंग उनके बीच नहीं रहे। आज की वीडियो तो यहीं तक थी, लेकिन आप भाइयों से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।